कहानी सुनाई, नए सब सच, श्राप या डर, हिम्मत है भूत या फ्राइडे। सर्कस एक ऐसी जगह है जहां बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। चमकती हुई लाइट्स, हवा में उड़ते एक्रोबैट्स और सबको हंसाने वाला जोकर। लेकिन क्या आपने कभी उस जोकर की आंखों में ध्यान से देखा है? एक चौड़ा पेंट किया हुआ मुस्कुराता चेहरा, जिसके ठीक पीछे कभी कभी एक गहरा दुख या एक भयानक गुस्सा भी छुपा हो सकता है। हम सोचते हैं कि सर्कस रात को बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ सर्कस ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ हिस्से कभी बंद नहीं होते। रोहन और अंजलि एक नया यंग कपल जो अपनी वीकेंड डेट एंजॉय करने के लिए शहर के बाहर लगे एक बड़े कार्निवल सर्कस में आए थे। दोनों बेहद खुश थे। कॉटन कैंडी, फेरिस व्हील और शूटिंग गेम्स के बाद बहुत देर उन लोगों ने उस कार्निवल में बहुत सारे एक्रोबैट्स और स्टंट शोज देखे, और शाम होते होते कार्निवल में घूमते हुए उनकी नजर एक शांत कोने में बने भूल भुलैया पर पड़ी। उस मेज का बोर्ड काफी पुराना लग रहा था और उस पर लिखा था कि क्या आप 10 मिनट में बाहर निकल सकते हैं। रोहन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट और डेयर डेविल किस्म का लड़का था। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और मेज के टिकट काउंटर पर आ गया। वहां बैठा आदमी बहुत बूढ़ा था, जिसकी एक आंख सफेद थी। रोहन उस बूढ़े आदमी से बोला, 10 मिनट? अंकल, आपका ये छोटा सा भूल भुलैया मैं 5 मिनट में क्रॉस करके दिखाऊंगा। बैट लगानी है? उस बूढ़े टिकट मास्टर ने पहले रोहन को घूरा। उसकी सफेद आंख में एक अजीब सी चमक आई। उसने टिकट देते हुए सिर्फ एक बात कही, बहुत लोगों ने पहले भी कोशिश की है, चलिए आज आप भी सही। रोहन ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और अंजलि को बाहर रुकने को कहा, और साथ ही कहा कि उसके लिए वो एक टाइमर ऑन कर ले, क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट में बाहर आने वाला है। रोहन मेज के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही बाहर का शोर एकदम से कट गया। हर तरफ पतली गलियां और ऊंची लकड़ी की दीवारें थी, जिन पर अजीबो गरीब जोकर्स और जानवरों की तस्वीरें पेंटेड थी। शुरू में रोहन तेजी से भागा। दीवारों को हाथ से छूते हुए, रास्ता ढूंढते हुए उसे 2 से 3 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अब एक जैसे दिखने वाले रास्ते उसे कंफ्यूज करने लगे थे। अचानक रोहन को हवा में एक अजीब सी महक आई। उसने नोटिस किया कि एक अंधेरे कोने में दीवार के ठीक पीछे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर फेड हो चुका एक जोकर का चेहरा बना था, जिसके नीचे लिखा था एग्जिट। रोहन मुस्कुराया। उसे लगा कि उसे एग्जिट मिल गया है। उसने बिना सोचे उस दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा वो 5 मिनट से पहले बाहर निकल जाएगा, और उसे नहीं पता था कि उसने नॉर्मल एग्जिट नहीं, एक सीक्रेट एग्जिट को खोल दिया था, जो सालों से बंद था। दरवाजा रोहन के ठीक पीछे एक भारी झटके के साथ बंद हो गया। रोहन ने आसपास देखा। यह मेले का बाहरी हिस्सा नहीं था, यह एक बड़ा अंधेरा और खंडर सा टेंट था। हर तरफ जले हुए प्रॉप्स, टूटे हुए झूले और पुराने धूल खाए हुए पुतले पड़े थे, और वहां एक बोर्ड था जिससे रोहन को पता चला कि यह जोकर हाउस है, जो सालों पहले किसी आग के हादसे में बंद कर दिया गया था। रोहन की घबराहट बढ़ने लगी और उसने आवाज लगाने की कोशिश की, पर तभी उसे अंधेरे कोने में से एक हंसी की आवाज आई। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपना फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी एक पुराने वैनिटी मिरर पर पड़ी, और वहां आईने के सामने कुर्सी पर किसी की पीठ दिखी। एक लंबा पतला इंसान जिसने पुराने गंदे जोकर के कपड़े पहने हुए थे। रोहन की सांसें अटक गई। वो पीछे मुड़कर वापस भागने ही वाला था कि अचानक उसका पैर किसी चीज में फंसा और वो गिर गया। रोहन गिरा और उसने पलट कर देखा तो वो कुर्सी खाली थी, पर उसके ठीक ऊपर टेंट के लोहे के फ्रेम से वो जोकर उल्टा लटका हुआ था। रोहन की चीख निकलने ही वाली थी, पर उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उस जोकर का चेहरा पेंट से सफेद नहीं किया गया था, बल्कि उसकी चमड़ी ही सर के सफेद हो चुकी थी, और सबसे खौफनाक थी उसकी मुस्कुराहट। उसके होठ पेंट से लाल नहीं थे, बल्कि उसके जबड़े को कान तक चाकू से फाड़ा गया था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। वो जोकर उल्टा लटके हुए ही धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाते हुए रोहन की आंखों में घूरा और बोला,
5 मिनट 5 मिनट हो गए, अब खेल मेरा है। ये बोल वो जोकर वहां ऊपर से सीधे रोहन के ऊपर कूदा। उस अंधेरे टेंट में रोहन की आखिरी दबी हुई चीख गूंजी और फिर सब कुछ वापस शांत हो गया। सिर्फ एक म्यूजिक बॉक्स की आवाज चलती रही। बाहर अंजलि अपने फोन का टाइमर देख रही थी। 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, रोहन बाहर नहीं आया। अंजलि घबरा गई। उसने शोर मचाया और मेले का स्टाफ इकट्ठा हो गया। सर्कस के गार्ड्स और अंजलि भूल भुलैया के अंदर गए। उन्होंने हर एक रास्ता, हर एक कोना छान मारा, पर रोहन कहीं नहीं था। अंजलि रो रोकर उस बूढ़े टिकट मास्टर को बुलाने की बात कहती रही जिसने उन्हें टिकट दी थी। लेकिन जब मैनेजर ने यह सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैनेजर बोला, मैडम आप क्या कह रही हैं? टिकट काउंटर पर तो पिछले 2 साल से एक जवान लड़का बैठता है। वहां कोई बूढ़ा आदमी नहीं है और इस मेज का कोई दूसरा रास्ता या एग्जिट है ही नहीं। पीछे की दीवार के उस पार तो सिर्फ एक खंडर जमीन है जहां 20 साल पहले जोकर हाउस जलकर राख हो गया था। उसमें हमारे मेन क्लाउन की मौत हो गई थी। वहां कोई टेंट या रास्ता बचा ही नहीं है। अंजलि शॉक्ड थी। वो पुलिस को लेकर उस मेज के ठीक पीछे गई। वहां सच में सिर्फ जली हुई मिट्टी और सन्नाटा था। ना कोई दरवाजा, ना कोई टेंट और ना ही रोहन। रोहन उस मेज से कहां गायब हुआ, आज तक किसी को नहीं पता। पुलिस की फाइल में रोहन आज भी मिसिंग है, पर सर्कस के पुराने लोग जानते हैं कि वो मरा नहीं है। वो आज भी उस जोकर हाउस में कैद है, एक नया खिलौना बनकर। सर्कस, मेला और ये भूल भुलैया। अगली बार जब आप भी अपने दोस्तों के साथ किसी भूल भुलैया में जाओ और आपको रास्ता भटका हुआ महसूस हो, तो वहां मिले किसी भी सीक्रेट डोर या शॉर्टकट को खोलने की गलती मत करना। और अगर उस दरवाजे के उस पार से आपको किसी के हंसने की धीमी आवाज आए, तो आंखें बंद करके वापस मुड़ जाना, क्योंकि हर दरवाजा बाहर निकलने के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे किसी को अंदर बुलाने के लिए भी होते हैं। क्या आपको भी बचपन में क्लाउन से डर लगता था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और ट्रू हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक मुस्कुराते रहिए, पर संभल कर। भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।